नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अद्य अहम हृदि संस्कृतम सप्तम कक्षाया सप्तम पाठ है आर्यभट्ट है का हिंदी भावार्थ पढ़ेंगे। आर्यभट्ट है महान गणितज्ञ खगोलविद आशित है कि आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एक महान गणितज्ञ और खगोलविद आशित और खगोलविद थे। आर्यभट्ट से जन्म 476 ख्रीष्टाब्दे बिहार प्रदेश से पाटलिपुत्रे अभवत् है। आर्यभट्ट का जन्म 400 ईस्वी में बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्रे अभवत् पाटलिपुत्र में हुआ। तदानीम पाटलिपुत्र से नाम कुसुमपुरम आसीत है। तभी पाटलिपुत्र से नाम है। पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुरम था। आर्यभट्ट है विश्व प्रसिद्ध से नालंदा विश्वविद्यालय से कुलपति आशित है। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आशित है और कुलपति थे। यानी आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्यभट्ट से प्रमुख कृते आर्यभट्ट की प्रमुख कृते यानी रचनाएं आर्यभट्टियम 10 गीतिका आर्यभट्ट सिद्धांत है। आर्यभट्ट सिद्धांत तंत्रम च संति और तंत्र है। एतासु कृतिषु आर्यभट्टियम प्रमुखम अस्ति। एतासु कृतिषु इन रचनाओं में आर्यभट्टियम प्रमुखम अस्ति। आर्यभट्टियम इनकी प्रमुख रचना है। आर्यभट्टीय नाम के ग्रंथ है। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में ज्योतिष विषय वर्गमूल घनमूल समान्तः श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। आर्यभट्टीय गणित भाग्य आर्यभट्टीय के गणित भाग में अंकगणित बीजगणित त्रिकोणमिति च सन्ति और है। अस्मिन् एतम भिन्नम और इनमें भिन्न द्विघात समीकरण घात श्रृंखला योग ज्या नाम एका तालिका च सन्ति और साइन की एक तालिका आदि भी है। आर्यभट्ट पाई इत्यस्य प्रमाणिकं मानं 3.1416 इति निरूपितवान है। आर्यभट्ट ने ही पाई के प्रमाणिक मान 3.1416 इति निरूपित मान को निरूपित किया। एतत् मानम आर्किमिडीज महोदय से अपेक्षाया यह मान आर्किमिडीज महोदय की अपेक्षा अधिकम प्रमाणिकम अस्ति अधिक प्रमाणिक है। आर्यभट्ट है इदम इत्थम अवर्ण्यत है। इसमें आर्यभट्ट ने बताया है। आर्यभट्ट है इदम इत्थम अवर्ण्यत। आर्यभट्ट ने इनका वर्णन करते हुए कहा कि चतुराधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टिः तथा शस्त्राणाम चतुराधिकम 100 में 4 जोड़ने पर शतम अष्टगुणम और 8 से गुणा करके द्वाषष्टिः शस्त्राणाम यानी 62,000 जोड़े अयुतद्वयस्य विस्कम्भकस्य आसनो व्रत परिणा है और 20,000 परिधि वाले व्रत परिणा है। यानी व्रत का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। विद्यार्थियों, ये आपका
100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 62,000 डिवाइड 20,000 बराबर 3.1416। आर्यभट्ट है त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम वर्णयन कथयते। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्णन करते हुए कहा, त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्ध स्वर्ग भुजार्ध समवर्ग है। त्रिभुजस्य यानी त्रिभुज के भुजाओं का योग उनके परिणाम के बराबर होता है। यानी त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्ध समवर्ग है, अर्थात त्रिभुज के भुजाओं का योग उसके परिणाम के बराबर होता है। अर्थात कस्यापि त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम लंबेन स भुजाया अर्धस्य गुणनफलस्य परिणाम समम भवति इति। अर्थात कस्यापि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का लंबेन और लंबाई के से साथ भुजाया अर्धस्य यानी उसकी भुजाओं के योग उसके परिणाम समम भवति यानी परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्ट एव एतद अपि निरूपितवान है। आर्यभट्ट एव एतद अपि आर्यभट्ट ने भी इस प्रकार निरूपित किया कि यत पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अन्य ग्रह और दूसरे ग्रह भी सूर्य से परिक्रमा कुर्वन्ति यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इत्यापि अनेनेव श्रापितवान ये भी आर्यभट्ट ने ही श्रापितवान बताया है। आर्यभट्टीयस्य गोलपादस्य 9वें श्लोके वर्णयन। आर्यभट्ट के गोलपाद के 9वें श्लोक में वर्णन करते हुए आर्यभट्ट से कहते थे, आर्यभट्ट ने कहा कि अनुलोम गतिर्लोमस्य पश्चेते चलम विलोम अगम यद्वतः अचलानि भावानि तद्वतः संपश्चित गानी लंकायाम। अर्थात इसका भाव क्या होगा विद्यार्थियों? अस्य भाव अस्ति, इसका भाव है कि यथा नौकायाम की नाव में नौकायाम जल धारा की नाव में जिस प्रकार नाव में चलने वाले लोगों जना लोगों का जल धाराया प्रवाहन यानी जल धारा के प्रवाह से अग्रेसरन्ति आगे चलते हैं। तथा चते चिंतयति और वे सोचते हैं यानी विचार करते हैं और ऐसा लगता है यत की वृक्ष पाषाणानि पत्थर पर्वतः पहाड़ आदि विपरीतम यान्ति यानी विपरीत दिशा में चलते हैं। यानी वो नाव में जलधारा में सफ़र करते हुए जब वो नाव में बैठ करके जलधारा करते हैं वहाँ सफ़र करते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि जो वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पर्वत हैं, ये क्या करते हैं घूमते हुए नजर आते हैं। तथैव गतिमानाया पृथ्वी अस्मान अपि नक्षत्राणि तथैव ठीक उसी प्रकार गतिमानाए यानी उसी प्रकार हमारी धरती भी पृथ्व्याम हमारी पृथ्वी भी अस्मान अपि नक्षत्राणि और हमारे नक्षत्रों के विपरीत दिशा में चलमानानि दृश्यन्ते यानी चलती हुई दिखाई देती है। आर्यभट्टस्य भारतीय विज्ञाने अतुलनीयं योगदानम अस्ति। आर्यभट्ट का भारतीय विज्ञान में यानी आर्यभट्ट का भारत के विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदानम अस्ति और अतुलनीय योगदान है यानी विशेष योगदान है। आर्यभट्ट का विज्ञान के क्षेत्र में
विशेष योगदान है। अतएव इसलिए अस्माकं प्रथम अंतरिक्षयानस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। जिस कारण हमारे पहले अंतरिक्षयान का नाम आर्यभट्ट रखा गया। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। मैंने इसका सरल से सरल विधि में अनुवाद किया है, हिंदी भावार्थ किया है। आप भी इसको एक बार देखें, समझें। एक बार समझ में नहीं आए, दूसरी बार वापस वीडियो देखें, पूर्ण रूप से आपके समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।